बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इन एडजेसेंट फिगर सेगमेंट एडी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एसी। ये एडजेसेंट फिगर है, तो यहाँ पर सेगमेंट एडी और ईसी ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिकल मार्क लगा दिया गया है। ये गिवन डेटा है। विच एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू शो ट्रायंगल एबीडी, ये जो ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईबीसी कॉन्ग्रुएंट बाय एएएस टेस्ट। तो एएएस टेस्ट यूज कर ये जो एएएस टेस्ट यूज करने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी दो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आइए देखते हैं। अभी हमें क्या करना है, ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईबीसी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है यूजिंग एएएस टेस्ट। तो इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईबीसी हमें ये दिया गया है, सेगमेंट एडी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ईसी, ये हमें दिया गया है, दिस इज गिवन। फिर हमें ये पता है कि जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, इनकी मेजरमेंट सेम होती है। जब मेजरमेंट सेम होती है तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है। तो देयरफॉर एंगल ABD विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBC। ये हमें अपोजिट एंगल से पता चलेगा, अपोजिट एंगल्स ये हमें पता है। फिर अभी हमें एएएस टेस्ट यूज करके हमें ये ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो फिगर में हमें क्या दिख रहा है कि AD इज पैरेलल टू EC, यह हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एंगल D है ये होगा इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल E। तो इससे हम कैसे लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल VEC। ये क्या है, एक दूसरे को अल्टरनेट है, तो ये होगा अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पर देखिए, ये जो सेगमेंट है AD ये क्या है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस टू एंगल्स। ये एंगल और ये एंगल में ये इंक्लूडेड नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो एंगल्स यूज हो गए और ये जो साइड यूज हो गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे विथ ABD will be equal and congruent to triangle EBC by AAS test. So this is the additional information which is required. तो ये हुई वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जिससे यूज करके हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं यूजिंग AAS टेस्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर कह सकते हैं कि आप ADB क्यों यूज कर रहे हैं, तो चलिए अगर हम DAB ये एंगल भी यूज करते हैं, इस एंगल की जगह पर हम एंगल DAB इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE ये यूज करते हैं, तो भी ये सेम रहेगा। या तो आप ये कॉन्ग्रुएंस यूज कीजिए या फिर आप इस स्पेसिफिक पार्ट को यूज कीजिए, या तो इसे या फिर इसे। बात एक ही होगी, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो AAS इस टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी एक अल्टरनेट एंगल है। So in this way we have completed the congruence of triangles chapter। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल पर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।